ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के खेल को जानते हो कि इसमें जो हो रहा है खेल है, नया नहीं है कुछ भी। इसीलिए इसमें शुक्रिया मनाने की भी कोई बात नहीं है कि शुक्रिया बाबा तुमने ऐसा खेल खिलवाया, शुक्रिया बाबा हमें फिर से नारायण बनाया, शुक्रिया बाबा ब्राह्मण बने, शुक्रिया बाबा कुछ भी। बाबा क्या कहते हैं? खेल है, हर एक की एक्टिंग है, टाइम है, परिस्थिति है, काल है, सबके अनुसार हो रहा है, नथिंग न्यू। इसलिए शुक्रिया नहीं, बाबा शुक्रिया फिर से आपने बचा लिया। या हार रहे थे या जीत रहे थे, प्रश्न है सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए? सेवाधारी बच्चों में कौन सी आदत के लिए भगवान मना करता है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? उत्तर है मांगने की आदत। कौन सी? हाँ, बाबा शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, गुण दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो बाबा, किसी से भी, बाबा से, संसार से, सामर्थ्य दे दो। मांगना नहीं है, पैदा करनी है। बैठो ले लो। वो तो देखिए, आग के पास बैठेंगे ऑटोमेटिक आग हो जाएंगे। अब आप मांगे मुझे इसमें से गर्मी दे दो, कोई टांकी हथौड़ा आप ले जाते हो पवाने के लिए, क्या ही करते हो? पट्टी वाला क्या ही करता है, पास में रखता है, कोयले की आग के चलाता है और ऑटोमेटिकली वो लाल हो जाता है। मांगता है क्या? मुझे गर्मी दे दो, मुझे पहना कर दो, मुझ पर पानी रख दो, रख जाता है। मांगना नहीं है। तुम्हें मुझ बाप से भी आशीर्वाद या कृपा मांगने की दरकार नहीं, जरूरत नहीं। तुम सोचेंगे हम तो किसी और से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे, परमात्मा से मांग रहे हैं, बाबा कृपा कर दो, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तो मांगना नहीं है। कई बच्चे हैं ऐसा करते हैं, इसलिए तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। हमें आश्रम बनाना है, हमें फलाना करना है, कोई पैसा दे दो। ये तो मांग लेते हैं ना लोग, संसारी। तो इतना देना पड़ेगा, करो, ये व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए हैं, बाबा का घर बन रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं? पैसा भी मांग नहीं सकते। इसीलिए कहता हूं मांगने से तो मरना वाला। तुमने मांगा ही क्यों? मर जाना, लेकिन मांगना मत। तुम यह भी जानो कि ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा, जिन्होंने दिया होगा, बोया होगा, वह फिर अवश्य बोएंगे। मांगने से नहीं आश्रम बनते हैं, स्थान बनते हैं। जिनको बोने की आदत है वो अपने आप देते हैं, आकर के देख मुट्ठी में पकड़ा जाएंगे जबरदस्ती।
दे जाएं, कैसे भी करके हमारा सफल हो जाए, क्योंकि उन्होंने कलप कलप ये काम किए होते हैं। आप तो यूं ही भ्रम कर लेते हो, किसको प्रेरणा आएगी, कौन कर बैठेगा, और कोई को मांगो भी तो और ही मना कर दे उल्टा, यार ये तो मांगते हैं, और बेइज्जती कर दे सब जगह, आपका ढिंडोरा पीट दे, भैया वहां तो मांगा मूंगी चल रही है। जो देने वाला है, जो बोने वाला है, जो कलप कलप बोता है, वो तो इस कलप भी बोएगा ही बोएगा। देखो बच्चों, तुम में से जिसको अपना भविष्य ऊंच बनाना होता है, उसके अंदर सहयोग की शक्ति तो आ ही जाती है, वह सहयोगी बन ही जाता है। आठ शक्तियों में सहयोग की शक्ति है कि नहीं है, ये बताइए आप। तो अगर आपको आठ सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नौ निधि चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिवार का, बाबा का, स्वयं का, इंद्रियों का सहयोग करना पड़ेगा। बस तुम्हारा काम तो सेवा करना होना चाहिए, कैसे भी करके मैं हर आत्मा तक बाबा की बात पहुंचा सकूं, सेवा करूं, सबको दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से उसके निज स्वरूप में स्थित कर। भैया बैठ जा, क्या कर ले? बैठ जा। कहां बैठ जा? अपने अकाल तख्त नसीन हो जा। ये बहुत बड़ी सेवा है। याद रखना, ज्ञान में मांगने का रिवाज ही नहीं होता है, यह मांगना भक्ति में होता है। वहां तो सब मांगते रहते हो, सुख दे दो, शांति दे दो, प्रेम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दे दो, टिप्पणी घिस गई है, मांगते ही रहते, हर समय पाए छूते रहते, दे दो कछु, दे दो कछु, दे दो। आगे बाहर भी भक्ति में मांगने वाले ही कटोरा लेके बैठे रहते हैं, लेकिन मांगना ही होता है भक्ति में, ज्ञान में नहीं। मांगने से मारना वाला है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों के अंदर अगर शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि तुम बच्चे यह जानते हो कि तुम्हें किसी का भी, बाप का, टीचर का, गुरु का भी शुक्रिया नहीं करना है। तुम यह स्पष्ट जानते हो कि यह खेल बना बनाया है, न कुछ हो रहा है, न कुछ कर रहा है कोई। जिस दिन ब्रह्मा बाबा को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देनी थी, उसी दिन कलप पहले दी है, उसी दिन देगा। एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता है कि आज इस बार 4 दिन बाद दे दी कि 2 दिन पहले दे दी। पर विचार आएगा, भावना आएगी, कर्म होंगे, त्याग होगा, अपने आप होगा। उसमें भी शुक्रिया नहीं, बाबा धन्य ब्रह्मा बाबा के उसने दिया। जिसके साथ जो हो रहा है उस दिन, उसी क्षण उसके साथ वैसा होगा। हर क्षण, हर विचार, हर भाव भी उसी समय प्रकट होंगे। इसलिए किसी बात के लिए शुक्रिया नहीं, साक्षी हो जाओ, देखो हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा होता है, ड्रामा ऐसा है, बस उसका ड्रामे में ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है। हर एक को साक्षी होके देखो। बच्चों, तुम यह ड्रामा को जानो कि सब कुछ ड्रामा अनुसार है। तुम किस दिन ज्ञान मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा, क्यों मिलेगा। धक्के के बाद किसी को मिलता है, किसी को साधारण से चलते फिरते मिल जाता है।
हम ऐसे आप अपने को भी चेक करोगे ना, तो आपको ज्ञान किन क्यों मिला, किस परिस्थिति में मिला, कैसे मिल गया, पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। वो वहां पहले वो आए, फलाने आए, फलाना हुआ, ऐसे हो गया, ये हो गया। खेल है। देखो, ड्रामा अक्षर में भी बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। खेल कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। ये खेल चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम आपे ही बन जाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है तुम्हारे लिए कि स्वयं का याद आ जाए, स्व चक्र स्वदर्शन करने लगो और प्रदर्शन भूल जाओ। ये आपे ही होगा, आपे ही। उसी क्षण जैसे स्वदर्शन चक्र तुम्हारे अंदर आता है, वैसे ही तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में कब आएंगे और किस परिस्थिति में आएंगे, वो भी अपने आप आएंगे। ये मूल वतन है, ये सूक्ष्म वतन है, ये स्थूल वतन है, और आपको अपने बुद्धि में से सब तीनों लोग दिखने लगेंगे। धीरे धीरे आप सबको यह भी विश्वास होगा कि अब खेल पूरा हुआ। जैसे कोई शरीर किसे भी छोड़कर शरीर की मृत्यु करके जाता है ना, तो भी कई लोग पहले से आभास हो जाता है, बस अब तो हम जाने वाले हैं। वो फिर इस संसार से, संबंधों से, कर्मों से मोह नहीं रखना चाहता है, बस अब तो जाने दो, बहुत हो गया। मीठे बच्चों, बाप तुमको त्रिकालदर्शी, तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज ही तो समझा रहा है। काल तो हमेशा समय को ही कहा जाता है। यह बातें सब नोट करके करे बगैर याद नहीं रह पाएंगी, इसलिए भल तुम्हें इन्हें नोट करो। तुम बच्चों को बहुत सारे पॉइंट्स बाप बताता है और तुम फिर दिन भर भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। बाबा बताता है, चाहता है कि तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि तुम अकाल तखत नशीन आत्मा रोज बिठाना चाहता है। कोशिश करता है कि तुम अपने बिंदु रूप, ज्योति रूप, निर्विघ्न रूप, निर्भय रूप, पवित्र रूप को देखो। लेकिन तुम फिर झट, नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा, भूल जाते हो। कभी कभी तो तुम ड्रामा के ड्यूरेशन को भी भूल जाते हो। अगर कोई बम गिरना है, जैसे महाभारत दिखाया है ना कि आज इस दिन ये होगा, आज अभिमन्यु वध होगा, फिर आज फला। जब आप खेल खेलते हो उसको, नाटक को, नौटंकी को, कि आज चीरारण होगा, फिर महाभारत की नींव रखी जाएगी, फिर वनवास होगा, फिर फलाना होगा, फिर युद्ध भी चल रहा होता है, तो आज ये मरेगा, आज ये मरेगा, आज ये मरेगा, 18 दिन में ये हो जाएगा, वही करते हो। वैसे ही एक एक क्षण, एक एक सेकंड की हूबहू ड्रामा में नोट है। हूबहू कि अगर बम फटनी है तो उस दिन बम फटेगी, उतने लोग जाने वाले हैं, उतने ही जाएंगे, न एक कम न एक ज्यादा। कितनों की बाप बनेगी, उतने की बनेगी। कौन बचेगा सो बचेगा। ड्रामा की वो वहां होगा नहीं, फलाना नहीं, कोई दबने वाले हैं, भूकंप आने वाली है, लोग अब भले ही चिंता करो ना करो, ड्रामा अनुसार हो रहा है। बेवजह आदमी आए मर गए, अब क्या हुआ। अभी दिल्ली में लोगों ने
कोई वैज्ञानिकों ने सर्वे करके बता दिया है कि वहाँ पे अभी इन वर्षों से लेके 10-15 साल में, 20 साल में पूरी दिल्ली ज़मीन में समा जाएगी। सारी बिल्डिंगें धंस जाएंगी ज़मीन के अंदर भूकंपों से, और सब नष्ट हो जाएगा। पूरा प्लेट्स टूट रही हैं वहाँ की, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। पेपरों में, अखबारों में, न्यूज़ में, चैनलों में बब्बड़, भागो यहाँ से, क्या करोगे, जल्दी कर लो, राजधानी स्थापित कर दो, दूसरी जगह कुछ कर लो, शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। वैज्ञानिक कह रहे हैं भैया, बाबा कह रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है कि ड्रामे का हर सीन, विनाश भी, स्थापना भी, पालना भी, सब सीन कल्याणकारी हैं। इनमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, ये सब होना है। ये ड्रामा की नूंद है। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, हानि लाभ, सब कुछ अचल अडोल होकर के उसमें स्थित हो जाओ कि अच्छा खेल ही तो है। तुम इस ड्रामा के प्रति सबसे बड़ी बात है आस्तिक बन जाओ। नहीं, कोई काम के नहीं रहोगे, निधन के हो नहीं तो तुम इस पर आस्था करो, विश्वास करो कि ये ड्रामा है, सत्य नहीं है। खेल कभी सत्य होता है क्या, या असत्य होता है? खेल खेल होता है, उसमें हार भी हो गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जीत हो गई तो थोड़ी देर के लिए वाहवाही है। फिर से दोबारा खेल होगा तो आपको बाकायदा खेलना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा। अगर खुशी चाहिए, दुख चाहिए तो हार जाओ वाले होता है। तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव ज्ञान मंथन होती ही रहती है। वैसे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर भी ये ज्ञान की मंथन होती रहे। ऊंचे से ऊंचा बाप नॉलेज दे रहा है ड्रामा अनुसार, वह भी उसको भी कोई बड़ा काम नहीं कहेंगे। बाबा खुद मना कर रहा है, मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा काम, ये तो मेरा ड्रामे में पार्ट है। कि इस समय पर जब सब अपने को मूर्ख खलकामी कहेंगे, कृपा करो, दया करो, ये करो, वो करो, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, सब अज्ञानी हो जाएंगे, सबको आत्म स्वरूप भूल जाएगा हर कोई, हर आत्मा, तो मुझे आना ही पड़ेगा। और तुम्हें ये तुम आत्माएं हो, अमर हो, तुम मरे मराए नहीं हो, तुम पवित्र हो। फिर सातों गुणों की बाबा फिर बताएगा। तो ये भी बाबा कहता है, यह भी ज्ञान भी ड्रामा अनुसार है। ड्रामा अक्षर तुम्हारे मुख से निकल सकता है, सो भी जो बच्चे सेवा पर तत्पर रहेंगे वही। तुम जानते हो, हम अभी तक आर्फन थे, निधन के थे, बिना माई बाप के थे, अनाथ थे, कोई नाथ नहीं था, कोई धनी धोरी नहीं था। अब बेहद का बाप धनी के रूप में मिला है, तो हम धन के बन गए हैं। निधन के से मरे मराए से जिंदा हो गए। निधन हो गया मतलब क्या हो गया था, मर गए थे। अभी फिर से क्या हो गया, धनी के हो गए, धनी धोरी आ गया तो हम जिंदा हो गए, धन के हो गए। पहले तो बेहद के आर्फन थे, अब बेहद का बाप तुम्हें बेहद का सुख देने आया है, और कोई बाप नहीं है जो तुम्हें ऐसा सुख दे सके जैसा शिव बाबा देते हैं। ये भी ड्रामे में होता है। और कह रहा मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे ड्रामे में एक्टिंग है तुम्हारी। किनको मिलना है, किनको नहीं मिलना है, कौन सतयुग में जाएंगे, कौन कलयुग में रहेंगे, कौन द्वापर में आएंगे, कौन त्रेता में आएंगे, सब ड्रामे में।
अभी आप देख रहे हो ना, जैसे 5G आ गया, क्या ही हो जाएगा, अनेक पशु पक्षी जीव जंतु मर गए उसके चक्कर में। अनेक हम जैसे आप जैसे लोगों को हार्ट अटैक आ जाती है उन किरणों से, अकस्मात मर जाते हैं। विकिरण है। चिड़िया पक्षी छोटे छोटे जाने कितने विलुप्त हो गए, मर गए, उनका वंश ही नष्ट हो गया। और 6G आएगा एक आध साल में, अगली साल आ जाएगा, फिर और ज़्यादा कितनी विकृति होगी। सब थोड़े बहुत जोड़ते हुए दिखते हैं ये भी, गोविंदाय नमो नमः। भ्रमित होंगे, मरेंगे, टकराएंगे। तो ये ड्रामे में है। आप ये कहें इनको मैं रोक लूंगा, नहीं होने देंगे, विकृति हो रही है, मोबाइल चाहिए नहीं। अब आप अगर मोबाइल ये मानते हो क्या, ये भी डाउनलोड करना है, वो भी करना है, इच्छाएं कैसी हो गई हैं, क्या ही हालत हो गई है। सारा कारोबार तुमने उन्हीं किरणों से ही चला लिया है। हर चीज का टाइम है, समय पर आएगा, पैदा होगा। तब नहीं था, तब तक कोई विकृति नहीं थी, पैदा हो गया, विकृति हो गई। तो पुरानी दुनिया सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाओ। बस एक बात समझा दो संसार को कि ईश्वरीय धंधे में लग जाएं, सब तज ईश्वरीय काम में लग जाएं। बस ये बात समझा दो। भले ही हर एक की परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस अपने अपने हैं, सब एक जैसे नहीं है। आपकी परिस्थिति अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, सबकी घर में भी अलग है, परिवार में भी अलग है, विचार में भी अलग है, भावना में भी अलग है। लेकिन सबसे कहो ईश्वरीय काम में लग जाओ, अकाल तखत नसीन हो जाओ, तखत पर बैठना सीख लो, समझाओ सबको। होगी परिस्थिति अलग अलग, लेकिन एक ही एक मत हो जाओ कि हम आत्मा है, अकाल तखत नसीन है, शरीर नहीं है, शरीर में रह रहे हैं। समझा भी वही सकेगा इस बात को। कौन समझा सकेगा? जो स्वयं याद में होगा, जो स्वयं बैठा होगा, वही तो कहेगा बैठ जाओ, काय को विचलित हो रहे, आओ सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। आदमी अच्छा क्या सोच रहा है यहाँ पे संसार में, कि धन से, फैक्ट्रियों से, कामकाज से, फलाने से, इससे उससे, यहाँ जाके वहां जाके, ये करके वो करके सुखी हो जाऊंगा। क्या चाह रहे हो? अच्छा चलो बताओ, विचलित हो करके ये जो 5G ला के, 6G ला के, 8G ले आओ, आप 10G ले आओ और देखने लग जाओ, दिन रात मोबाइल ही देख लो, कुछ भी कर लो, चित्त को क्या ही कर रहे हैं, सब भ्रमित कर रहे हैं। सुख मिलेगा क्या उससे? सुख तो अकाल तख्त नसीन होने में ही है। धन में या पद में, प्रतिष्ठा में, खाने में, शरीर के किसी क्रिया में कोई सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं। वो सातों गुण तो आत्मा में स्थित होने में ही है, जो आत्मा को चाहिए। याद का बल धारण करो तुम अपने याद में कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, याद का बल। बाप भी तुम्हारे लिए जौहरदार तलवार है, उसमें जौहर भरा है, ये तुम्हें याद रखना। तुम बच्चों को स्वयं भी जौहर भरना होगा, अपने अकाल तख्त पर नसीन होकर। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
इस ज्वार को भरने की प्रक्रिया के लिए तुम आए थे, खेलने नहीं। योग बल से विश्व की बादशाही पाओगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये याद का ही बल है। योग से सदैव बल ही मिलेगा, ज्ञान से नहीं मिलेगा। याद रख लेना कि कितनी सुन लो लेकिन करो नहीं, बैठो नहीं, फायदा ही नहीं है। चलो और सुन लें, और सुन लें, और सुन लें, 10 सुन लें, 50 बार सुन लें, दिन भर सुन लें, कथाएं सुन लें, कहानी सुन लें, सुनते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। करो, प्राप्ति होगी, मिलेगा। बच्चों को समझाया है, बच्चे ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है, योग ही बल होता है। दोनों में रात दिन का फर्क है। अब तुम खुद बताओ, योग अच्छा है या ज्ञान अच्छा है? योग नामी ग्रामी है, योग अर्थात बाबा की याद। इस याद से तुम्हारे पाप करते हैं, यही तो बाप का आदेश है। बैठो, याद में बैठो, निष्पाप हो जाओ, पापों को काटो। बाप सदा योग पर ही जोर देते हैं, ज्ञान पर नहीं देते, क्योंकि ज्ञान तो सहज है, योग कठिन है। आप सुनकर के भी 10 बार भूलते हो, दिन में हजारों बार भूलते हो। अरे बैठना था, नहीं पहले गप दे दें, खाए लें, पहन लें, सोए लें, जग लें, बतियाए लें, ये कर लें, पूरा दिन निकाल देते हो। फिर आते हो मुरली सुनने, फिर याद आता अरे बैठना था, बैठे तो है ही नहीं, तो क्या ही फायदा हुआ सुनने का। बच्चों, भगवानो बात है, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूं, इसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाती है। ज्ञान और योग दोनों है 1 सेकंड का काम। बस क्या कर लो, मैं आत्मा हूं, बस ये याद आ गया। 1 सेकंड में ज्ञान भी आ जाएगा, योगी भी बन जाओ। और मुझे बाप को याद करना है, यही नहीं कि मैं आत्मा हूं बस चल गया। आगे क्या है, मुझे बाप को याद करना, मेरा मूल उद्देश्य है। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते चलते फिरते मुझे बाप याद रहे, मैं अपने आत्म स्वरूप में टिका रहा हूं। हाँ, भले इसमें मेहनत है, लेकिन यह करनी पड़ेगी, निष्पाप बनना है। तो याद की यात्रा में रहने से धीरे धीरे शरीर की विस्मृति होती चली जाएगी, आप शरीर को भूलते जाओगे, धीरे धीरे धीरे। आज भूलोगे, कल भूलोगे, परसों, धीरे धीरे पूरी तरह भूल ही जाओगे कि शरीर भी हो। तुम सबको अगर कोई घंटा भर भी अशरीरी स्थिति में बैठ पाता है तो कितने पवित्र हो जाओगे, तुम बात मत पूछो। क्या कह रहे हैं बाबा, घंटा भर भी अशरीरी स्थिति में होकर बैठता है तो कितने पवित्र हो जाओगे। तुम बताओ, तुम मनुष्य रात को 8-8 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे तक नींद करते रहते हो, लेकिन उस नींद में भी कई घंटों तक अशरीरी हो जाते हो, परंतु
नींद में अशरीरी होने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं, ये याद रख लेना। सोने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। आत्मा थक कर सोती है ना, ऐसा भी नहीं कोई पाप विनाश होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि वह नींद है। हाँ ये है कि वहां उस नींद में कोई विकर्म नहीं होता है, बुरा काम नहीं हो सकता, सो रहे हो। इसीलिए नींद बनाई है। अगर तुम नींद न करते तो फिर दिन में भी पाप और रात में भी पाप ही होते रहते तुमसे। क्या ही करते तुम उल्टे, जैसे दिन में पाप करते रहते हो, झूठ छल कपट, इसकी बात उसकी बात, इसका चिंतन उसका चिंतन, मैं मेरा भूलते ही नहीं हो, वैसे ही रात को भी होता रहता और पाप बढ़ता ही जाता। तो नींद भी एक बचाव है पाप न करने का। जब तुम रियल नींद में हो तब, ऐसे नहीं कि पड़े हुए हैं, चलो बाबा ने कह दी नींद कर लो बचे तो जाएंगे, तो पड़े हुए हैं और विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं मतलब भावनाएं आ रही हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, किसी का द्वेष, किसी का राग, किसी से मोह, किसी से लोभ, तो पाप हो रहा है। मैं मेरा जब तक जीवित है, भले लेटे करवट ले रहे हो, तो पाप हो रहा है। हे आत्मन, सारा दिन सेवा करो। जब सेवा करते हो फिर आत्मा ही कहती है मैं अब सोता हूं, और तुम धीरे धीरे झट अशरीरी बन जाते हो, भूल जाते हो देह को, दुनिया को, कहाँ लेटे हैं, कौन है, स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई जायदाद है जमीन है, सब भूल गए, मिट गया। न पाप हो रहा है न पुण्य हो रहा है, बस बच रहे हो। लेकिन तुमको अब शरीर होते हुए अशरीरी बनना है। हम आत्मा शरीर से न्यारे हैं और पूर्णतः शांत स्वरूप है, इसमें टिकना है, रियल में करना है, कहना नहीं है, टिकना है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी तुमने कि तुम सब आत्माएं सच्चित आनंद स्वरूप ही हो। ये महिमा है आत्मा की, जो बाप तुम्हें बता रहा है, तुम्हारी ही महिमा। सत हो, चित्त हो और आनंद से भरे हो। परमात्मा की भी महिमा है कि वह सत्य है और चैतन्य है, सुख और शांति का सागर है बाबा। अब तुमको फिर से इनका मास्टर बनना होगा। बच्चे को मास्टर कहा जाता है, बच्चे का नाम है मास्टर, बच्चा माने मास्टर, छोटे बच्चे को मास्टर कहते हैं। तो बाबा युक्ति बता रहा है, ऐसे भी नहीं कि बाप ने कह दिया है तो सारा दिन नींद करते रहो। फिर अब तो बाबा ने कह दी कि नींद से पाप नहीं होते हैं, तो एक काम करते हैं, दिन भर सोएंगे और रात भर सोएंगे। क्यों बहन, हैं? ऐसा कर रही हो क्या? तो
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि तुमको पापों का विनाश करना है तो याद में तो रहना होगा, आत्म स्मृति में रह करके बाबा को तो याद करना होगा, तो ही पापों का विनाश होगा, सोते में नहीं होगा। जितना हो सके, जितना हो सके मुझ बाप को याद करो, जितना हो सके। और इसके लिए ये मत कर देना बाबा हम पर कृपा करो, हम पर रहम करो, हमें याद आ जाए तुम्हारी। ये मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। हम कर नहीं पा रहे हैं, हम क्या कहें, ये नींद परेशान कर रही है, कोई कहे हमें ये कुटुंब परेशान कर रहा है, कोई शरीर परेशान कर रहा है, बीमारियां हैं, हाय बाबा हम क्या करें, तुम ही बचाओ। काम नहीं, मांगना मत, पुरुषार्थ करिए। ठीक है, ये उसका गायन है, रहम दिल है, बादशाह है बाबा, ऑटोमेटिक कर देगा तुम्हारे ऊपर रहम भी। लेकिन तुम ये नहीं कि हम मांग बैठे उससे, क्यों मांगते हो, वही तो मना कर रहे हैं बाबा। अगर मांगते नहीं होते तो बाबा क्यों कहता, बाबा को तो पता है ना कि मांगते हो, मंगता बन गए हो। बनना क्या है, देवता बनना है, मांगना नहीं है। तो भक्ति में तो ज्यादा मांगते हैं। तो कह तो दिया कि भक्ति माने मांगना। ये तो मांगते ही रहते हैं बाबा, ऐसा कर दो भगवान, ऐसा कर दो। तुम सब बच्चे का एक ही पाठ है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। ये पाठ है, तुम्हारा एक्टिंग है, तुम्हें करनी पड़ेगी ये। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, तुम्हें क्या करना है, गाना नहीं है, गाना गा दिया तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, ढोलक बजा दी, नाच लिए, भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो नहीं। तुम्हें गाना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाएं, तुम्हें डिटैच होना है, वाणी से परे जाना है, वाणी के चक्कर में ही नहीं फंसना है कि अच्छा गाया कि बुरा गाया, कि राग में गाया कि बेसुरा गाया। किसमें जाना है, डिटैच होना है, आवाज से परे जाना है, दिन ब दिन प्रतिदिन बंद होते जाना है। तुम बचे बस शांत में बैठो, मुझे तो पाठ मिला है पढ़ाने का, सो मैं तो पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाने आता है, जैसे कोई टीचर क्लास में आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। यहां तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम खड़े हो जाओ, मैं आ गया हूं तुम बैठ जाओ। तुम बच्चों को तो उठने की भी दरकार नहीं है, जरूरत ही नहीं है कि भगवान आया है तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम खड़े हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा आए गए चलो, मुड़ पटके चले गए, नारियल फोड़े, कुछ नहीं कह रहा, दरकार ही नहीं। तुम आत्माओं को बैठ सुनना है मेरी बात और प्रयोग करना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। मैं तुम बच्चों को नहीं कहता हूं कि तुम उठो, कि खड़े होकर जवाब दो, कि आप मैं कुछ क्रिया करो, नहीं, यह तो सब भक्त करते हैं, तुम्हें यहां कुछ नहीं करना है। उल्टा मैं तो खुद उठकर तुम्हें नमस्ते करता हूं भाई, तुम्हें तो नमस्ते भी नहीं करनी, मैं ही कर देता हूं। बच्चों को नमस्ते पाप ही कर देता है। ऐसे ही तुम्हारे उन स्कूलों में अगर बच्चा देरी से आता है तो टीचर या तो
बाहर खड़ा करेगा या उसको रूल लगवाएगा या दंड बैठक दिलवाएगा, इसीलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। लेकिन मेरे यहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं है, तुम्हें जब आना है तब आओ। बाबा कभी कहता है कि कौन लेट क्यों आए, मुरली तो इतने बजे से शुरू होती है, आप इतने बजे क्यों आए? कहता है कभी? तुम जब आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेट आ जाओ, बाबा कुछ नहीं कहते। इन चक्करों पड़ते ही बाबा। बाप तो एक ही बात समझाता है, बच्चे तुम्हें मुरली मिलती रहे, वह जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए रेगुलर। आओ ना आओ से मतलब नहीं है बाबा। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी, कहीं भी पढ़ो कहीं भी सुनो, तुम्हारी प्रेजेंट मेरे रजिस्टर में मार्क हो जाती है। भगवान के यहां उपस्थिति दर्ज हो जाती है कि तुम आज पढ़ने आए। अगर तुमने मुरली रेगुलर नहीं पढ़ी तो जरूर एब्सेंट पड़ जाएगी। नहीं सुनी, पढ़ी नहीं तो सुनी नहीं तो एब्सेंट हो जाएगी। तुमको अति गूढ़ गूढ़ बातें सुनाता हूं, उन्हें सुनो प्रयोग करने के लिए, जिससे तुम्हारे को लगन लगी रहे, लो लगी रहे कि अरे मुझे तो आपको याद करना है, मुझे तो आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होना है, मुझे तो अपने तखत पर बैठना है। ये लौ लगी रहे, ये ना मिट जाए कि हम तो चले गए थे गांव, फलानी जगह चले गए थे, फिर माँ ऐसे फंसे, फिर रोते हैं, फिर वैसे फंसे, फिर सुनी नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिलो। अरे क्यों रो रहे? इतने दिन की क्यों एब्सेंट करी? पाप तो बढ़ गए ना फिर। क्या ही क्या, उल्टा गप मारी तो पाप बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। काटने की बात थी, अपना काटने की जगह बढ़ा के ले आए पोटला। ये नई बातें हैं जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं बच्चों। तुम्हें देखकर, तुम्हारे चित्र आदि देखकर भी चकित होंगे कई तो। कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है, भगवान ने चित्र बनवाए थे। तुम्हारी ये चित्रशाला है नहीं, ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये सारा कुछ बैठता ही रहेगा। कलप पहले भी तुमने पढ़ा होगा, वह जरूर पढ़ेंगे। भगवान पढ़ा रहा है, कलप कलप तुम भी जरूर कलप कलप पढ़ोगे। इसमें भी कोई धन्यवाद की, थैंक्स की कुछ बात नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। ड्रामे में तुम्हारा एक्टिंग है, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, हर कलप तुम फिर होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम कर सकते हो हर कलप। देखो बच्चे, भक्ति में तो शास्त्र में पहले नंबर पे गीता है, क्योंकि पहला धर्म ही यही है। फिर आधा कल्प के बाद, उसके बाद बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं, पूरे 2500 वर्ष के बहुत बाद। अब राम आएगा तो अकेला था क्या? फिर एक दूसरे 2 से 4, 4 से 10 होते चले जाते हैं। धर्म वृद्धि होते होते लाख, 1.5 लाख हो जाते हैं। अनेक कितने धर्म हो जाते हैं? लाख, 1.5 लाख धर्म हो जाते हैं। एक धर्म था बस पृथ्वी पर। अब तो आधा समय बाद ही बनेंगे, हिसाब कर दो। तुम बच्चों को तो बेहद खुश हो जाना चाहिए कि मुझे तो हर हालत में शिव बाबा से वर्षा लेना है, बस खुश हो गए लोग, रोके नहीं। क्योंकि तुम जानते हो बाप हमको सारा सृष्टि चक्र को समझाकर ज्ञान दे रहा है, वेद, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बता रहा है। सबको बोलो ये संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जा रही है, आओ सीख लो। जो कोई सीख न
सिखला न सके दूसरा कोई, लेकिन जो आएंगे वही जो कलप कलप आए। तुम ये सोचेंगे सब आ जाएंगे, सबको सुनाया, इतनों को गली में गया, इतने मोहल्लों में गया, इतने गांव वालों को, वो तो उल्टा पटकने की कोशिश करेंगे। इसलिए सावधान होकर सुनाना, अलर्ट होकर सुनाना, जो सुनना चाहे उसको सुनाना। फिर विश्व का नक्शा है, परंतु उसमें कहां दिखाते लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था बताओ, और कितना समय चला? कहीं कोई हिस्ट्री है तुम्हारी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की? नहीं है। इनको किसी को यह भरोसा तक नहीं है कि लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, यहां पर राजा रानी थे विश्व के, इतना भी विश्वास नहीं है। यहीं थे, क्या ही विश्वास है? कई जगह है, कोई लोक है, वैकुंठ लोक, वहां पर रहते हैं, वहां लक्ष्मी जी अभी भी हैं, पांय दबाती रहती हैं, बैठी रहती हैं दोनों के दोनों, लक्ष्मी जी नारायण जी। बस यहाँ वो राजा थे, यहाँ के रानी थे, यहीं पर रहते थे, यहाँ राज्य किया था, ये भूल ही गए हो। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं आ रही हैं, क्योंकि कल्प की आयु लंबी चौड़ी जो लिख दी है कि 5000 वर्ष पहले की ही बात है। राधा कृष्ण के रूप में थे, फिर लक्ष्मी नारायण बने, ये सब अभी की ही बात है, किसी को विश्वास ही नहीं है। मीठे मीठे बच्चों को बाप जास्ती तकलीफ नहीं देता, कहता है पवित्र बन जाओ, बस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं कुछ। पवित्र बनोगे तो बुद्धि में ज्ञान धारणा होने लगेगी, पात्र बन जाओगे, कुपात्र नहीं रहोगे। पवित्र बनने के लिए तुमने भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, कहीं गंगा स्नान करने गए, कहीं पहाड़ों पर गए, कहीं मंदिरों में गए कि हम कैसे भी पवित्र बन जाएं, मालाएं पहनी, जाने क्या क्या वस्त्र कलर धारण किए, धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए हैं। अब फिर बाबा आ गया है और कह रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसे पवित्र नहीं बनोगे, पवित्र बनना है तो मेरी याद करो। नहाने से नहीं बनोगे, धोने से नहीं बनोगे, कहीं पर कुंड में जाके नहाएंगे, उस कुंड में नहाएंगे, इतने कुंड का पानी लाएंगे, इतने में इतनी नदियों में डूबेंगे, कुछ नहीं होगा। बीमारी मन में शरीर खराब हुए। तुमको याद रखना है कि तुम्हें पुराने भारत के मालिक नहीं, नए विश्व के मालिक बनने के लिए बाप ने सिलेक्ट किया है। पवित्र बनो, मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ, निष्पाप बन जाओ। एक तरफ भारत की महिमा तो दूसरी तरफ बहुत गिलानी भी करते हो। तुम समझो अब क्या क्या हो रहा है, ये दोनों गीत सुनने चाहिए तुम्हें कि कहां रावण राज्य है, कहां राम राज्य है, ये सब बात बताओ। बाप है गरीब नवाज, गरीबों को ही बच्चियां मिलेंगी, साहूकारों को तो अपना खुद का ही नशा रहेगा, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले जो आए होंगे बस वही आ पाएंगे, जो अटके होंगे वो अटके और लटके रहेंगे। क्यों लटके जाते हैं आप समझ रहे हो? वो सोचते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि धन से, पद से, दौलत से, वस्तुओं से सुख मिलेगा, सुख बैठने से मिलेगा, ये भूल ही गए। अकाल तख्त नसीन होने में ही सुख है, दूसरा कोई तरीका नहीं है सुख का। कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ सो लो, जग लो, मिल लो, बातें कर लो, वस्तु का कुछ सुख नहीं है। बच्चों, इसमें कल पहले जो आया वो आएगा, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं, हाय हम आएंगे कि नहीं आएंगे, फिक्र की बात नहीं। आए होगे तो आएंगे, बीच में भागे होगे तो भागोगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता। विचार आएगा, बंद कर दोगे, काय की मुरली, काय का ज्ञान, फालतू की बात है, चलो छोड़ो, बहुत हो गया, इतने दिन सुना, कुछ भाव ही नहीं, हम बदले ही नहीं। जिनके साथ जो हुआ है
अलर्ट, इसका पुरुषार्थ जास्ती होता है, वही नारायण बनता है। बाप हमेशा समझाते हैं डायरी रख लो, नहीं तो दिक्कत है कि तुम पुरुषार्थ में बढ़ रहे हो कि पाप में बढ़ रहे हो। चार्ट लिखने से हो सकता है सुधार हो जाता है, डायरी रखने में तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाबा की याद रखना, बाबा को याद किया है, ये लिखना है, डायरी की मदद मिलेगी, पुरुषार्थ हो जाएगा। डायरी कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात है कि कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे डायरी रखो, स्मृति रखो। बाप क्या कह रहा है, लाखों करोड़ों डायरिया भी बना लो, लेकिन स्मृति नहीं रही तो रोज लिखते जा रहे, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, फायदा ही क्या। जैसे रात को कोई कोई हिसाब लिखने की आदत है, वैसे तुम अपने कर्म का हिसाब लिखोगे। आज मैंने कितना गंदा देखा, कितना गंदा सुना, कितना पाप हुआ मुझसे। ये हुआ है तो अब नहीं होने दूंगा, कल से प्रतिज्ञा करो। तब मालूम पड़ेगा कि घाटा रहा के बाड़ा हुआ। अभी क्या ही मालूम पड़ेगा, लिखते ही नहीं हो आप। स्थूल धन खर्च होगा तो तुरंत लिखने बैठ जाओगे, दाल लाए थे, चावल लाए थे, फलाना करा था, कपड़ा लाए थे, लिख लो। लेकिन कहाँ खर्चा किया आपने एनर्जी, अपने विचार, अपनी भावनाएं, किन कर्मों में, बाबा की याद में या विकारों की याद में, उन्हें लिखो। एनर्जी है वो। जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं बच्चों। मैं तो तुम्हें रास्ता ही बता सकता हूं, बस कृपा नहीं करूंगा, रहम नहीं करूंगा। कि रहम कर दे बाबा, माफ कर दे बाबा, करो जो करोगे सो पाओगे। रहम की कोई बात ही नहीं। अब वो समझा सकता हूं, भैया मान जाओ, जीते जी मान जाओ, बाबा को याद करो रात दिन। अपन कह रहे नहीं पिक्चर देखेंगे, देखो। मैं थोड़ी रहम करूंगा पिक्चर क्यों देखी तुमने, गलत सीन क्यों देखे तुमने, भय क्यों देखा, कामनाएं वासनाएं क्यों देखी, क्रोध क्यों देखा, मर्डर क्यों देखे, चीख पुकार क्यों सुनी, रोना क्यों सी, वो प्रिंट हो जाएगा तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस में, और तुम्हें परेशान करेगा, तुम पापी बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए न कृपा मांगो न रहम मांगो, मांगने से तो मरना भला है। तुम बच्चों को कोई पैसा भी नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगने की बच्चों को सख्त मनाही है बाबा की तरफ से। पैसे मांगने की किसी से भी, तुम चाहे भूखे बैठे रहना। क्या आज हमने रोटी ना खाई, उसे कहने नहीं है तुम खिला दो, नहीं, मांगना नहीं, बाबा करेगा ना व्यवस्था। ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया होगा वो फिर बोएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तुम कोई काम के लिए मांगो मत, लेकिन जो नहीं करेगा सो नहीं पा पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते अपने आप करते हैं तो ही तो उन्हें रिटर्न मिलता है। राजा के घर, साहूकार के घर जन्म हो जाता है, पता है तुम्हें क्यों होता है, उस दान पुण्य की वजह से होता है। इसलिए कह रहा हूं, जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे। आपको कतई से मांगने की दरकार नहीं है, कतई से। तो बाबा ने रट लगाए, कौन मांगता हो। कल पहले जिन्होंने जितना किया होगा ड्रामा उनसे उतना करवा लेगा, मांगने की क्या दरकार। बाबा तो कहता है हुंडी तो तुम्हारी बढ़ती ही रहेगी, सेवा के लिए तुम चिंता मत करना, ये बाप की जिम्मेदारी, हुंडी भर देगा बाबा। हम बच्चों को थोड़ी
कहेंगे पैसा दे दो, बच्चों को नहीं कह सकता हूं मैं तो खुद ही भरता हूं, मैं तुम बच्चों से नहीं कहता कि तुम पैसा दो। भक्ति की बात अलग है, ज्ञान मार्ग की बात अलग है। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करेंगे आप ही, कभी मांगना नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, सख्त मना कर रहा हूं। क्या नहीं कर सकते? चंदा चीरा, चंदा कर लो, जा काम में कर, एक काम कर, चंदा इकट्ठा कर लो, रसीद काट दो, तुम्हें नहीं करना है। यह सब तो सन्यासियों के काम है, तुम्हारे नहीं। याद रखना, भक्ति में जो तुम करते थे उसका रिटर्न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के लिए मिल सकता है, नहीं तो उसी जन्म में भी कोई खर्च कर लेते, यहां मिला अभी वहीं खर्च हो गया अहंकार में, या तो दूसरे एक जन्म के लिए मिल जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा। ये तो यहां दिया हुआ जन्म जन्मांतर के लिए, कुछ भी कर्म किया संगम पर वो जन्म जन्मांतर चलेगा। तुम्हें तो सब कुछ दे देना चाहिए। तभी तो बाप क्या कहता है, तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए देना है तो सब कुछ देना पड़ेगा। अच्छा है ना, इसलिए इसका नाम भोला भंडारी रखा गया है। तुम पुरुषार्थ करो तभी तो विजय की माला में पिरोए जा सकोगे। भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर हो जाएगा, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यहां मनुष्य काल से कितना डरता है, थोड़ा कुछ हुआ तो झट मौत याद आती है। यहां पर यह ख्याल नहीं आएगा तुमको, क्योंकि तुम अब धीरे धीरे अमरपुरी की ओर चल रहे हो। ये छी मृत्यु लोक है, तुम्हें अमर लोक जाना है। भारत ही अमर लोक था, कोई और नहीं था अमर लोक अलग से। ये फिर कह रहा हूं, तुम्हारा आधा कलप बहुत ही छीछी पास हुआ है, नीचे गिरते ही रहे तुम। देखो जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र बना के रख दिए बाबा, तो यह ब्रह्मा अनुभवी है, चारों तरफ घूमा हुआ है, इसने सब देखा है कि कैसे हम गोरे से सामरा बने। और गांव में रहने वाला, वास्तव में सारा भारत ही एक गांव है, तुम सब गांव के छोरे ही हो। ऐसा मत समझना कि हम तो बंबई में रहते हैं। अरे बंबई भी स्वर्ग से क्या कि आगे है क्या? कुछ भी नहीं है, बंबई तो पत्थर की बनी हुई है। हम गांव के छोरे निधन के बन गए थे, अब बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है। बेहद खुशी में रहो। कितने हीरे जवाहरात तुम्हारे महलों में स्वर्ग में लगे होंगे, ये तुम्हें पता भी है कुछ? देखो जब पहले पहले तुमने सोमनाथ का मंदिर भी बनाया था तो कितने सारे हीरे जवाहरात भर दिए थे उसमें। वैसे ही यह भारत तो पूरा ही साहूकार होता है। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत माला माल हो जाता है। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई जान नहीं सकेगा, कोई नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता है कि तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक पुनः बन रहे हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। शुक्रिया बाबा। अच्छा मीठे मीठे सगीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्मों से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए इस शरीर में रहते रहते अशरीरी बनने का दिन रात पुरुषार्थ करो, तो ही विकर्मों से बचे रहो। अब तुम्हें पाप कर्म करना नहीं है, अशरीरी हो जाना है, तुरंत देह दुनिया को भूल जाना है, रहना ही नहीं है, इससे बाहर हो जाओ, एग्जिट हो जाओ।
याद की यात्रा ऐसी हो जाए जो धीरे धीरे शरीर की पूरी विस्मृति हो जाया करे। रोज इतनी ज्यादा देर तक मेडिटेशन करो कि तुम पूरी तरह शरीर को भूल जाया करो। ये आदेश है बाबा का इस मुरली में। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक जरूर बने और किसी भी हालत में कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। आप कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बाबा ये हो गया था कि बाबा वो हो गया था, ये परिस्थिति आ गई थी इसलिए नहीं। अगर तुम्हें अपनी उन्नति चाहते हो कि तुमसे पाप कर्म बंद हो जाएं, तो डायरी रखो, याद का चार्ट रखो कि कितनी देर रहता हूं, अभी मुझे बढ़ रहा है कि घट रहा है। वैसे सुना देते बनाओगे, सुना बुद्धि में रखना है कि कुल मिला के चाहे डायरी रखो तो तुम्हें शर्म आएगी देख करके खुद ही, करे यार आज तो मेरा एक दिन भी 1 घंटा भी याद नहीं रही आज तो। और ऐसी याद होनी चाहिए कि जिसमें देह भूल जाए। याद का मतलब देह को भूल करके आत्मा की स्मृति में टिक गए, बाबा की याद में टिक गए। वरदान है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। किसको यूज करने वाले? रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करो। इस ब्राह्मण जीवन की एक विशेषता है, वो है रूहानियत। इसे धारण करो। ब्राह्मण माने रूहानियत में रहने वाले, रूह में रहने वाले, बिंदु रूप में रहने वाले, ज्योत स्वरूप में रहने वाले, अकाल मूर्त रहने वाले, अनादि मूर्त रहने वाले। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने की ताकत आ जाती है। तुम कर सकते हो। जो रूहानी स्थिति में स्थित हो जाएगा वो खुद को तो परिवर्तन करेगा ही, सबको भी कर सकता है, इतनी ताकत है। इस शक्ति से अनेकों प्रकार के जिस्मानी बंधन भस्म हो जाते हैं। अनेकों प्रकार, किसी से मोह है, किसी के प्रति आकर्षण है, किसी के प्रति बैर है, भाव है, सब मिट जाते। युक्ति युक्त बन करके हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव जरूर करना है। मन में भी करना है, वाणी में भी करना है। जो तीनों में युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त कहलाएगा। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। किसकी अनुभूति करो? सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी की और शक्ति की। तुम सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, फिर खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी ही होगी। अव्यक्त सारे हैं और शरीरी व विदेही स्थिति का कैसे अभ्यास और बढ़ाना है, उसके लिए युक्ति है। जो परिस्थिति आ रही है और जो आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास इतना चाहिए, सब बातों को छोड़कर इसी में लग जाओ। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, भूल जाओ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, नहीं। विदेही स्थिति का अभ्यास जरूर बढ़ाओ। क्या होगा क्या मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूं बाबा के पास। कहां से दूर, देह दुनिया से दूर, रिश्ते नातों से दूर, काम से धंधे से दूर। विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति कभी भी हलचल का प्रभाव नहीं डाल सकेगी। कोई भी परिस्थिति आपको हिला न सकेगी। ओम शांति।